श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का व्रत कल बृहस्पतिवार 10 जुलाई को ही रखा जाएगा। बहुत ही आषाढ़ मास की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। इसके कुछ नियम होते हैं, पूजा विधि होती है। अगर आप लोग व्रत नहीं कर पाएँ तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 6 बजे से पहले स्नान कर लीजिए। जल में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल। हल्दी डालने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा, क्योंकि गुरुवार के दिन पूर्णिमा है। लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है इस दिन। सोने पर सुहागा गुरुवार के दिन पड़ा है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। तो एक चुटकी हल्दी और कुछ बूंदे गंगा जल डालकर स्नान करने से नकारात्मक विचार जो आपके अंदर आते हैं वो दूर हो जाएगा। सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी। तो पहला उपाय तो आपको हल्दी डालकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद हो सके तो पीला वस्त्र धारण कीजिए। पीले रंग से गुरु ग्रह मजबूत होता है। पीला रंग भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है और गुरुवार का दिन है, तो पीला वस्त्र धारण कीजिए। अगर पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो लाल, गुलाबी, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको काला नीला वस्त्र धारण नहीं करना है। माता लक्ष्मी चमकीले सफ़ेद रेशमी वस्त्र से प्रसन्न होती हैं कि तो लाल रंग से या पीले। तो आपको काले और नीले वस्त्र धारण नहीं करना, और सफ़ेद में भी कुछ रंग बिरंगे कलर होने चाहिए। तो इस प्रकार आपको वस्त्र धारण करना है। और इस दिन बहुत विशेष बात है, पूर्णिमा तिथि का पूर्णतः फल पाने के लिए ये एक चीज़ आप बना ले प्रसाद स्वरूप में, तो आपके घर में दुख दारिद्र नहीं आएगा। और गुरु पूर्णिमा के ही दिन नहीं, हर पूर्णिमा पर अगर आप ये एक विशेष चीज़ प्रसाद स्वरूप बनाते हैं घर में और प्रसाद वितरण करते हैं, तो आपके घर में धन दौलत की भरमार हो जाएगी, सुख समृद्धि आएगी, कलह आपके घर से कोसों दूर हो जाएगा। तो वह चीज़ क्या है बताने से पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं। आपके द्वार पर गुरु पूर्णिमा हो या सावन का ये चौमासा शुरू हो जाएगा, चतुर्मास शुरू हो जाएंगे, तो आपके गेट पे कोई जीव जंतु आते हैं, छत पे बंदर आए तो चना और केला अवश्य खिलाइएगा। द्वार पे कुत्ता आ रहा है तो उसको कल दूध में थोड़ा सा पानी या लस्सी, मट्ठा, सफ़ेद चीज़, और ख़ास तौर पर अगर सुबह आपके द्वार पर काला कुत्ता आता है तो उसे अगर दूध पिलाते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और गाय द्वार पर आ जाए तो अति उत्तम। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अचानक आपके घर के सामने गौ माता आ जाए तो समझ लो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। घर के द्वार पर काला कुत्ता आता है, समझ लो भैरव बाबा की कृपा, शनि देव आपसे प्रसन्न है। कहते हैं द्वार के पास काला कुत्ता बैठता है तो नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाता है, सारे संकट अपने साथ ले जाता है। और द्वार पे गौ माता आती हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। तो गाय आए तो आप रोटी में घी लगाकर, अब सुबह सुबह आप नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा गुड़ हो, कोई अनाज हो या हरी घास हो आसपास, आप थोड़ा सा अवश्य खिला दीजिएगा। जीव जंतु को अपने द्वार से बिना खिलाए मत भेजिएगा, कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना है। चींटियों के लिए थोड़ा सा गुड़ किसी भी वृक्ष के नीचे, वैसे पीपल का वृक्ष अति उत्तम, भगवान विष्णु का वास होता है, बहुत प्रिय है प्रभु को। लेकिन अगर दूर है, आसपास नहीं है, तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप चींटियों के लिए खाना रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर, गुरु पूर्णिमा पर किया गया दान सहस्त्र गुना प्राप्त होता है।
इस दिन कीर्तन भजन का भी अनंत गुना आपको फल मिलेगा, अनंत गुना आपको फल मिलेगा। अब आइए हम जानते हैं हमें इस दिन घर पर क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। 65 साल बाद ऐसा महासंयोग आ रहा है। 65 साल 65 ईयर्स, तो 65 साल बाद आ रहा है, तो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें कहीं नहीं जाना है, बहुत खर्च नहीं है, घर पे ही हमें ये उपाय करना है। बहुत विशेष है और हर पूर्णिमा को ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, खीर या दूध की वस्तु ज़रूर बनाइए। दूध की कोई भी वस्तु ज़रूर बनाइए। खीर बना लीजिए, अति उत्तम लक्ष्मी ना। खीर बनाने उसमें तुलसी दल अवश्य डालना है, मतलब बनाने के बाद जब भोग लगाते हैं। जिस घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनती है नियम से, उस घर में माता लक्ष्मी का सदा वास होता है, सुख समृद्धि शांति आती है। तो खीर बनाकर अगर छोटी कन्या हो तो उसको दे आइए 1 कटोरी। इसके बाद घर में प्रसाद स्वरूप वितरण कर दीजिए। तो इस दिन आपको खीर अवश्य बनाना है। और लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। मांस, मदिरा, अंडा, ये सब चीज़ें नहीं खानी है आपको। आप खा सकते हैं कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे, आप फल खाइए, लेकिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। विशेष ध्यान रखिएगा इन बातों का। नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं या न कर रहे हैं, व्रत का पूरा फल, पुण्य फल पाने के लिए पूर्णिमा व्रत कथा, गुरु पूनम व्रत कथा आप सभी को अवश्य सुनना है। इस दिन आपको क्या करना है, एक आखा चावल टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और एक बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्री ले लीजिए और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भर के लाएंगे, 1 लोटा जल ले लीजिए। ये सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पे ये उपाय कर सकते हैं। अपने घर पर ये उपाय आपको करना है। पहले 1 आखा चावल शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और इसके बाद उसके ऊपर बेलपत्री रखिए, बेलपत्री की डंठल आपकी तरफ हो। फिर जो 1 लोटा जल लिए हैं, चंद्रमौली महादेव के नाम से जल अभिषेक कीजिए। चंद्रमौली महादेव के नाम से शिवलिंग पर जल समर्पित कीजिए और इसके बाद अपनी इच्छा और मनोकामना कह दीजिए। अपनी इच्छा और मनोकामना कह दीजिए, अवश्य पूर्ण होगी। और पूर्णिमा की रात अपने घर के मंदिर में, वैसे तो सुबह स्नान के बाद ही आपको चौकी सजानी है, लाल कपड़ा बिछाना है, इस पर लक्ष्मी नारायण स्थापित करना है, पंचामृत से स्नान कराइए, फिर खीर का भोग लगाइए। सत्यनारायण व्रत कथा या पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसके बाद घर में प्रसाद वितरण करिए, ज्योत अवश्य जलानी है। और शाम के समय अपने घर के दोनों तरफ, मुख्य गेट के दोनों तरफ घी के दीप जलाने हैं। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। और आपको दीपक के नीचे थोड़े थोड़े आखा चावल रखना है, थोड़ा थोड़ा आखा चावल रखना है। ऐसे माता लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके आंगन में माता तुलसी हो, आपके आंगन में माता तुलसी हो तो वहाँ भी आपको दीप जलाना है। बहुत ही विशेष छोटे छोटे उपाय हैं पूर्णिमा के दिन। इस दिन चावल का दान सफ़ेद वस्तु का अवश्य कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना है। कहते हैं लक्ष्मी चली जाती हैं अगर सूरज डूबने के बाद अपने घर से सफ़ेद वस्तु किसी दूसरे को दान देते। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में
ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की, आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।